गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान विषय के बारे में, क्योंकि हमारे विषय की शुरुआत राजनीति विज्ञान के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र से ही होती है। यही एक ऐसा विषय है जिसके कि दो नाम हैं। सर्वप्रथम हम हमारे विषय को राजनीति नाम से जानते थे और वर्तमान में हम हमारे विषय को राजनीति विज्ञान नाम से जानते हैं। इसका जो पुराना नाम है राजनीति, वो अरस्तु द्वारा दिया गया एवं राजनीति विज्ञान नाम से हम हमारे विषय को 1790 के बाद अर्थात फ्रांस की क्रांति के बाद हम इसे जानने लगे, और ये नाम देने का श्रेय वोllस्टोनक्राफ्ट नाम की महिला को जाता है। राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है एवं इसकी क्षेत्र, इसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त से जानेंगे। राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पॉलिस और दूसरा है पॉलिटी। पॉलिस का लैटिन जो संस्करण है वह है सिटी स्टेट्स अर्थात नगर राज्य, और पॉलिटी से हमारा तात्पर्य है गवर्नर अर्थात सरकार, मतलब नगर राज्य प्लस सरकार अर्थात पॉलिटिक्स। प्राचीन समय में जो वर्तमान की भांति राज्य बड़े बड़े नहीं होते थे, छोटे छोटे नगर राज्य पाए जाते थे जिन्हें सिटी स्टेट्स बोला जाता था, और वहाँ उनके जो गवर्नर थी वो किस प्रकार से राज्य का संचालन कर रही है, इसी का अध्ययन राजनीति नाम के विषय में किया जाता था, जिसे हम आधुनिक अर्थों में राजनीति विज्ञान नाम से जानते हैं। राजनीति एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें राज्य प्लस शासन का अध्ययन होता है। प्राचीन युग में राज्य एवं शासन में अंतर नहीं था, अर्थात राजनीति का अर्थ राज्य का अध्ययन। पुराने समय में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे और उन्हीं के द्वारा अपना शासन संचालन किया जाता था। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो राज्य और शासन दोनों को हम भिन्न भिन्न अर्थों में पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। गार्नर के अनुसार राज्य का अध्ययन, राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से प्रारंभ एवं राज्य पर ही समाप्त होता है। ये राज्य का अध्ययन है, लेकिन वर्तमान में राज्य एवं सरकार का अध्ययन है। सरकार भी राज्य की आत्मा होती है। अगर हम बात करें ब्लंशली, पॉल जेनेट, लॉस की, जो कि इंग्लैंड से थे, तो उनके अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार का अध्ययन है। लेकिन 1945 के बाद इसमें एक तत्व शक्ति एवं सत्ता भी जोड़ा गया। इस प्रकार राजनीति विज्ञान तीन चीज़ों का अध्ययन है। इसे अगर हम सम्मिलित रूप से अध्ययन करें, अगर पूछा जाए कि राजनीति विज्ञान आखिर है क्या, तो राजनीति विज्ञान वह विषय है जिसमें राज्य, सरकार एवं शक्ति का अध्ययन किया जाता है। शक्ति संघर्ष से प्राप्त होती है और शक्ति का कार्य शक्ति ही होती है। ये एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें राज्य, शासन एवं शक्ति तथा शक्ति के लिए संघर्ष का अध्ययन है। तो हमने देखा कि राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। हम राजनीति विज्ञान सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि राजनीति विज्ञान का आखिर मतलब क्या है, इस विषय का नाम राजनीति विज्ञान ही क्यों रखा गया। राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, प्रकृति से तात्पर्य है कि किसी विषय में हम क्या पढ़ रहे हैं। क्षेत्र के किन किन तथ्यों का अध्ययन इसमें किया जा रहा है। तो क्षेत्र मतलब राज्य का अध्ययन तीन स्थितियों में हम करते हैं कि अतीत में राज्य कैसा था, वर्तमान में क्या है तथा भविष्य में क्या होना चाहिए। गैटल की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं राजनीति विज्ञान में ऐतिहासिक परीक्षण होता है कि राज्य कैसा रहा है, विश्लेषणात्मक अध्ययन या विवेचन होता है कि राज्य कैसा है, नैतिक अध्ययन होता है कि भविष्य में राज्य कैसा होगा। तो भविष्य के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है। अगर हम सभी जानते हैं, हमने स्वराज्य एवं रामराज्य आदि के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं। इनके बारे में अगर हमने इनके बारे में विस्तृत अध्ययन भी नहीं किया है तो इनका नाम हमने अवश्य ही सुना होगा। तो ना तो रामराज्य एक कल्पना मात्र थी जो कि गांधी जी द्वारा की गई, तो ये एक काल्पनिक राज्य की उन्होंने कल्पना की, तो ये उनकी भविष्य की कल्पना थी। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में हम राज्य के ऐतिहासिक विश्लेषण या विवेचन एवं वर्तमान का अध्ययन, वर्तमान का विश्लेषण एवं भविष्य के लिए कल्पना आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। जब राजनीति विज्ञान को हम शक्ति के रूप में देखते हैं तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और बढ़ जाता है।
क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो हम अगर परंपरागत दृष्टि से देखें तो राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार का अध्ययन माना गया, लेकिन हम वर्तमान में आज 21वीं शताब्दी है तो हम वर्तमान संदर्भ में ही राजनीति विज्ञान को जानने की कोशिश करेंगे। तो राजनीति विज्ञान को हम शक्ति के रूप में भी देखते हैं, और शक्ति सत्ता के लिए संघर्ष। तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि शक्ति के लिए संघर्ष प्रत्येक क्षेत्र में है। जब शक्ति सर्वत्र है तो इसका मतलब है कि राजनीति भी हर जगह है। तो राज्य को सदैव सक्रिय रूप में हमें समझने की अत्यंत आवश्यकता है। मैकियावेली और हॉब्स की अगर हम बात करें तो ये दो ऐसे बड़े विचारक हुए हैं जिन्होंने शक्ति का सिद्धांत बनाया, और इसी को मैक्स वेबर ने और अधिक विकसित किया। लेकिन 1920 के बाद अमेरिका में 3 बड़े विद्वान हुए, उनका मैं नाम लेना चाहूँगी: चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, गैब्रियल आमंड, हैरोल्ड लासवेल एक्सेट्रा, जो कि शिकागो ग्रुप से बिलोंग करते थे। 1920 के बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तो सारी संस्थाएं आती है जो कि शक्ति के लिए संघर्षरत है। अगर हम नीचे से बात करें तो अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो हम ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, नगरीय स्वशासन संस्थाएं, फिर हमारी विधानसभा, और सबसे ऊपर संसद, हमारी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। हर जगह अगर हम देखते हैं तो वहाँ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था शक्ति के लिए संघर्षरत है। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में हमने जैसा कि पढ़ा, शक्ति भी आती है, तो हम हर उस संस्था का भी अध्ययन करेंगे, हर उस व्यक्ति का अध्ययन करेंगे जो कि शक्ति के लिए संघर्षरत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वह अत्यंत ही व्यापक है। माइकल कर्टिस ने बताया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में क्या आता है और क्या नहीं आता। वे कहते हैं कि जहाँ सत्ता का संघर्ष है वहीं राजनीति है।